बहुजन समाज पार्टी विहीन अब राज्यसभा भी। पहले 2024 लोकसभा में 0 सीट और अब राज्यसभा में भी बसपा के सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। चूंकि नंबर नहीं है तो न ही रिपीट होने का कोई विकल्प है, न ही कोई नया नॉमिनेट होने का। मतलब साफ है कि अब राज्यसभा में भी बसपा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रह जाएगा। इस साल अप्रैल, जून और नवंबर में कुल लगभग 75 सीटों पर राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होंगे। यह सच्चाई है कि नंबर नहीं है तो आप रेस में नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के लिए यह बिल्कुल भी ठीक नहीं। बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वोट बेस है जिसका प्रतिनिधित्व बहन मायावती करती है, और वो है दलित पिछड़ा समाज। वो समाज जिसके लिए संविधान के जन्म से ही आरक्षण का प्रावधान हुआ, वो समाज जिसके साथ वर्षों तक भेदभाव हुआ, वो समाज जो देश की स्वतंत्रता के बाद से समाज की मानसिक गुलामी से निकलने की ओर बढ़ चला है, वो समाज जिसके लिए अपनत्व का भाव अभी आना शुरू हुआ है आजादी के 75 वर्ष बाद। उस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी बसपा का कोई भी सदस्य उच्च सदन में नहीं बोल पाएगा। दलित पर मुखर आवाज वाली पार्टी किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है। पहले लोकसभा की भी नहीं थी, अब राज्यसभा की भी। ऐसा नहीं है कि दलित समाज का प्रतिनिधित्व केवल बसपा के पास आरक्षित है। सपा, भाजपा, कांग्रेस, अन्य दल भी दलित समाज की चिंता करते हैं, लेकिन जो विश्वास दलित समाज का मायावती के लिए अब तक दिखाई पड़ा है, वो विश्वास अभी तक किसी भी दल के पाले में नहीं है। नरेंद्र मोदी ने थोड़ी बहुत कोशिश की है। 2014 लोकसभा और 2017 विधानसभा में दलितों ने झोली भर के मोदी को वोट किया। एक दशक के बीतते बीतते अविश्वास 2022 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव में डगमगा गया। दलितों का वोट सपा को ट्रांसफर हुआ। 2014 के बाद से मायावती कमजोर हुई है, लेकिन समाप्त हो गई ऐसा नहीं है। 10 अक्टूबर 2025 को मायावती ने लखनऊ में रैली करके सब कुछ चौंका दिया। 6 लाख से ज्यादा समर्थक मायावती के एक आह्वान पर लखनऊ के रामाबाई पार्क में मौजूद थे। भीड़ देखकर कौन कह सकता था यह वो पार्टी है जिसकी यूपी विधानसभा में एक विधायक और सांसद शून्य। एक दशक के बाद बसपा कोई रैली कर रही है। यह भीड़ बिना पैसे की बुलाई भीड़ है। लोग अपने पैसे खर्च करके लखनऊ पहुंचे। कई तो ऐसे थे जो एक दिन पहले पहुंचकर और रात रामाबाई पार्क में बिताया। इतना समर्पण मायावती के लिए, पार्टी के लिए, पार्टी के विचार के लिए। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी वर्तमान सत्ता में हिस्सेदार हैं, मंत्री हैं। इसके बावजूद भी इतनी भीड़ लखनऊ में नहीं इकट्ठा कर सकते। अखिलेश यादव के लिए भी बहुत मुश्किल है। भाजपा अपनी पूरी मशीनरी लगा दे और चैलेंज जैसा इसको ले ले, तब शायद उसके लिए संभव हो सकता है। मतलब साफ है, मायावती की प्रासंगिकता आज भी राजनीति में जीवित है और मुखर है। चुनावी अंकगणित को देखें तो यह सच है कि केवल एक विशेष समाज के वोट से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। वोटों के समीकरण को सेट करना होता। अन्य जातियों के वोट को भी अपने पाले में लाना पड़ेगा, जो कभी मायावती ने 2007 में किया था। ब्राह्मण एक वोट बैंक है, उसे 2007 में स्थापित किया। दलित, मुसलमान, ब्राह्मण को एक मंच पर लेकर आए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। कोई आसान समीकरण नहीं है जितना आसान बोलने में और देखने में लगता है। सामाजिक परिदृश्य में देखे तो तीनों ब्राह्मण, दलित और मुसलमान एक दूसरे के विरोधी है। यह कला न ही नरेंद्र मोदी में और न ही अखिलेश यादव में एक मंच पर लेकर आ जाए। दो का समन्वय तो बनाया जा सकता है, लेकिन तीनों का समन्वय आज के दौर में बहुत मुश्किल है। लेकिन मायावती ने करके दिखाया। दलितों की बुलंद आवाज बसपा अगर सदन में मौन हो गई, फिर तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक समाज जो पिछड़ा है वो और पिछड़ जाएगा। उस दलित समाज का भरोसा आज भी किसी भी दल की बजाय मायावती पर भरोसा अधिक है। आज की जाति की राजनीति में मायावती की पार्टी का सदन में होना जरूरी है।